तुम जितनी भी दूर से आए हो, इतना याद रखना कि हुसैन की मां बकैया छोड़कर मजलिस में आई। मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए से, तुम अपनी दूरी को ना देखना। इस मजलिस में वो बीबी भी आई है जो कभी बकैया से होकर आती है, वो बीबी भी आती है जो शाम का जिंदान छोड़कर आ जाती है, वो बीबी भी आती है जो शाम में अपने भाई का पुरसा लेने के लिए आती है, कोई मासूमा बीबी कौम से तशरीफ लाती है और बस ये देखने आती है, उसको हमारे फजाइल से सरोकार नहीं है, बस वो ये देखने आती है कि कौन मेरे हुसैन को गिरिया कितना कर रहा है। अजरुकुम ज़ारा मौला किसी गम में ना रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद के। बड़ी मकबूल मजलिस है, बड़ा मजमा है, लेकिन अज़ादारों मकसद रोना और रुलाना है। और शायद ये जुमला कहूँगा, आपकी आंखों के बादल बरसने को बेताब है, मैं जानता हूँ। अज़ादारों मजलिस हो रही थी, ज़ाकिर मसाइब पढ़ रहा था कि इतने में मजमे से एक मस्तूर खड़ी हुई। उसने आवाज देकर कहा, ज़ाकिर जरा रुक कर सिर्फ इतना बता, शाम के बाजार में ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही? बड़ा सखी था वो बंदा, बड़ा अमीर था वो बंदा जिसने गिरिया नहीं किया। शाम के बाजार में मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। ये जब जवान रोते हैं ना, सैयदा बड़ी खुश होती है कि इनकी आंखों से आंसू आ रहा है। अज़ादारों बड़ी मजलिस थी, मजमे से मस्तूर खड़ी हुई, आवाज देकर कहा, ए ज़ाकिर बस इतना बता, शाम के बाजार में अली की बेटी कितनी देर खड़ी रही? तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ज़ाकिर मुंह पर तमाचे मारकर कहने लगा, ये कैसा सवाल है? अगर सुन सकती है तो सुन। शाम की सरहद से लेकर शाम के बाजार का फासला ज़ैनब ने 72 घंटे में तय किया। 72 मातम करके जुमला सुनना, 72 घंटे में तय किया। अज़ादारों जुमला सुनकर मस्तूर मुंह पीट कर कहती है, ए ज़ाकिर जरा इतना बता, इन 72 घंटों में ज़ैनब बैठी या नहीं बैठी? मातम करके नहीं, 72 घंटों में अली की बेटी कहीं बैठी या नहीं बैठी? अज़ादारों जुमला खत्म ना हुआ, ज़ाकिर आवाज देकर कहता है, इन 72 घंटों में अली की बेटी सिर्फ एक मर्तबा बैठी। अज़ादारों मस्तूर ने सवाल किया, वो एक मर्तबा कब बैठी? ज़ाकिर ने कहा, शाम के बाजार की छुपी सकीना को छुपा कर कहा, अरे जालिमों, ये बच्ची पत्थर खाने की आदी नहीं है, ये हुसैन के सीने पर सदाई बोला रखना। बोला तुम्हें किसी की रकम मिल रहा है दिमाग में मजलूम में करबला के। अज़ादारों ये हुसैन के सीने का ताबीज़ सकीना है। रोना ना आए ना तो सर को झुका लेना और बीवी से सिर्फ खैरात मांगना कि ऐ बीवी, तू मुसलमानों के दरबार से तो खाली वापस चली गई है, कहीं हुसैन के दरबार से खाली वापस ना चली जाए। आंसू लेने आई है, मुझे हुक्म मिला है कि हुसैन की तस्लीम की मुसीबत पड़ गई। ये कहकर मेरे मौला ने सलाम भेजा, मेरे बारे में मौला ने, सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से खून नहीं रुकता था। और किसी गम में ना रुलाया। अज़ादारों में जुमला सुन लेना, अस्सलामु अला दिमाई साइलात। बच्ची अजीब है। अज़ादारों मौला मेरी माँ बहनों का गिरिया भी कबूल करें, बस शायद ही मैं जुमला पढ़ दूँ तो इसी पर मजलिस हो जाए। अज़ादारों शाम के जिंदान में अली की बेटी ने सकीना को करीब बुलाया, आवाज़ देकर कहा, सकीना ज़रा इतना बता, जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, नहीं आता मातम, जिसको मातम आता है वो तो करे ना, इसका हाथ रोकना मौला। तो जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, तू इतना पास खड़ी रही, तुझे डर नहीं लग रहा था? बड़ा कयामत का सवाल था। अब जो जवाब सकीना ने दिया है शायद इस पर मातम हो जाए। अज़ादारों कहा, जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, तुम पास क्यों खड़ी रही? तुम खेमे में वापस क्यों नहीं आई? अज़ादारों आवाज देकर सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, मैं पास इसलिए खड़ी रही, मैंने सुन रखा था अगर मजलूम की बेटियां आ जाएं जालिम छोड़ देते। मातम कर रहा, अगर मकतूल की बेटियां आ जाए जालिम छोड़ देते हैं, लेकिन अम्मा शिमर इतना जालिम था कि सर में चलाता रहा। मैं कभी दाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी, कभी बाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी। मैं कहती थी, शिमर
मौला आपको गिरिया कबूल करे। बस अज़ादारों शिरा साहब यही कह रहे हैं अगले साल वही रोएगा जो होगा। मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। और मैंने अपने उस्ताद से सुना है अगर तुम्हें आले मोहम्मद की मुसीबत पर रोना ना आए ना, मैं सुना है, मैं आपके हवाले क्यों ले रहा हूँ, छठे इमाम कहते हैं अगर तुम्हें हमारे मसाइब सुनकर रोना ना आए तो मजलिस में बैठकर अपनी किसी मुसीबत को याद करके, अपनी किसी परेशानी को याद करके रो लिया करो। अरे तुम्हें हमारे अकबर पर रोना ना आए तो अपने बेटे को याद करके रो लिया करो। तुम्हें सकीना के तमाचों पर रोना ना आए अपनी बेटी सर झुका लेना, रोना ना आए। मौला किसी गम में ना रुलाए। अजरुकुम ज़हरा कहा फूफी अम्मा मैं सोच रही थी जब मकतूल की बेटियां आ जाए। फूफी अम्मा जब मेरी दादी ज़हरा बाहर आई थी ना, रसूल को लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन फूफी अम्मा शिमर तो इतना जालिम था। अब सुनना, अज़ादारो अली की बेटी ने सवाल किया सकीना जब शिमर 13 ज़रबे चला चुका था, जब शिमर खंजर चला चुका था तू फिर भी पास खड़ी रही, तू फिर भी पास खड़ी रही, तू किस चीज का इंतजार कर रही थी? मातम करना था। अज़ादारो एक मर्तबा सकीना ने नन्हे से सर को झुकाया, आवाज देकर कहने लगी फूफी अम्मा मैं सोच रही थी जब शिमर खंजर चला लेगा ना तब मैं बाबा का सर अपनी गोदी में ले लूं, मैं बाबा का सर अपनी गोदी में ले लूंगी। लेकिन अम्मा शिमर इतना जालिम था जब इसने बाबा पर खंजर चलाया इसने अपना नजिस हाथ मेरे बाबा के, इसने अपना नजिस हाथ मेरे बाबा की जुल्फों में डाला, अपने हाथों से बाबा का सर लेकर जाने लगा। मैंने कहा शिमर तुझे मेरे बाबा का सर उठाना नहीं आता, ला मेरा सर दे मैं वैसे उठाऊं जैसे ज़हरा उठाया। अजरुकुम ज़हरा मातम करना, पत्थर भी रोएंगे। मुसीबत सुनने आए हो ना, यही हक है, यही एहतमाम किया गया है, रोने का एहतमाम किया गया। बस अज़ादारो जब पहुंचा है ना काफिला, पढ़ूंगा मसाइल, जब तक हर आम का आंसू जो है ना वो छलक नहीं जाता मुसीबत पढ़ लेना दो। मौला तुम्हें सामर खे। अज़ादारो अजीब मंजर है जब अकबर और कासिम की लुटी हुई बारात यजीद के दरबार में आई ना अज़ादारो, यजीद ने खुद देखा कि एक बच्ची है जो कभी एक पाँव उठाती है कभी दूसरा पाँव उठाती है, अभी एक पाँव उठाती है कभी दूसरा पाँव उठाती है। अज़ादारो यजीद ने शिमर से कहा ए शिमर जल्दी से जा उस बच्ची की गले की रस्सी को खोल दे, उस बच्ची को सांस नहीं आ रहा, जल्दी कर उस बच्ची के गले की रस्सी को खोल दे। अज़ादारो क़यामत का जुमला है। एक मर्तबा शिमर खरामा सकीना की तरफ बढ़ा, अभी इसने हाथ बढ़ाए ही थे कि सकीना के गले की रस्सी को खोलता। सकीना ने आवाज देकर कहा ए शिमर मेरी रस्सी ऐसे ही रहने दे, सच्चात की हथकड़ियां खोल दे। नहीं तुम्हें बड़ी गुर्बत का जुमला है। अरे मेरा भाई 36 सालों से हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोड़, हर रोड पर कहता था अरे मुझे चादर दो, मेरे साथ अली की बेटियां। अजरुकुम अल्लाह, थकना नहीं अज़ादारो, यही हक है मौला तुम्हारे। शिमर मेरी रस्सी ऐसे ही रहने दे। बहन भाइयों का प्यार देखना खुदा की कसम, सज्जाद के हाथ की हथकड़ियां खोल दे। अज़ादारो अब यजीद ने देखा कि बच्ची कुछ बात कर रही है, कहा तू तो गुफ्तगू भी कर रही है, जब तू दरबार में आई तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? सकीना तूने दरबार में आते ही मुझे सलाम क्यों नहीं किया? बच्ची ने सर झुकाए रखा। अब जब देखा ना सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया, यजीद आवाज देकर कहता है जाओ मेरी शहजादी रमला को दरबार में लेकर आओ।
हुसैन की छोटी बच्ची है, नाम है रमला। एक मर्तबा यजीद ने बुलाया, यजीद के जानू पर आकर बैठी। यजीद ने सकीना के सामने अपनी बेटी से प्यार करना शुरू किया। और अज़ादारों, सिर्फ प्यार ही नहीं करता था, प्यार करता भी जाता था। सकीना की तरफ देखकर कहता था, सकीना हमने सुना है हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता है, हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता था। बच्ची ने कोई बात नहीं की, हुसैन का सर चढ़ा। अज़ादारों, सकीना का सर झुका रहा, कहा प्यार तो ऐसे करते हैं जैसे मैं अपनी बेटी से कर रहा। सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा यजीद ने कहा, सकीना सुना है तेरा बाबा इमाम था, तेरा बाबा इमाम था, अपने बाप से कह दे वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करे जैसे मैं अपनी बेटी से कर रहा हूं। अज़ादारों, अब सकीना से रहा न गया। एक मर्तबा सज्जाद के चेहरे की तरफ देखा, कहा भैया सज्जाद, अब इमामत पर बात आ गई। अब सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ते का दामन उठाया, कहा तेरी कली हुई बेटी कह रही है, हुसैन का सर तख्त से फजा में बुलंद होगा, सकीना की फौज में। कहा सकीना तुम बुलाए, तेरा बाबा कैसे? हौसला, हौसला सकीना है, सकीना गमों का पहाड़ है सकीना। बस एक मुझे नहीं पता कौन कितना रो सकेगा, लेकिन अज़ादारों, ये बच्ची जब मजलिस में आती है ना, अपनी फूफी की गोद में बैठ जाती है, सारे फजाइल सुन लेती है। लेकिन जब मसाइब की बारी आती है ना, सकीना ज़ैनब की गोद छोड़कर अज़ादारों में एक जुमला सुन लेना। मुझे नहीं पता कि ये शब आशूर है या तीसरी मुहर्रम है, लेकिन बस जुमला सुन लेना। सैयद सज्जाद जब काफिला लेकर मदीने पहुंच गए ना, बैठ जाना, जुमला सुनना ज़रा। सज्जाद मौला का एक सहाबी है, सैयद सज्जाद के करीब आया, कहा मौला, हौसले से सुनना, ये हौसला से जुमला सुनने वाला है। कहा मौला, यूं तो सफर में बड़ी मुसीबतें हुई, बड़ी मुसीबतें हुई। जब भी सुना सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ हुई, आपने कहा शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत हुई। लेकिन मौला जरा ये बताएं, वो कौन सा मौका था जब आप जैसा सब्र वाला इमाम कहने पर मजबूर हो गया, काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। तुमने बड़ी बेनियाजी कर दी जुमले पर। कहा मौला, वो कौन सा मंजर था जब आपने कहा काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। इमाम बैठे उठे, खड़े होकर मुंह पर मातम करना शुरू किया। कहा यह सवाल नहीं है, ये खंजर है जो तूने सज्जाद के सीने में मार दिया। कहा सुनेगा, हौसला है तुझमें। आवाज देकर सैयद सज्जाद ने कहा, करबला से लेकर शाम के सफर तक शिमर 2 काम करता था, शिमर 2 काम करता था। कहा मौला, वो 2 काम क्या करता था? पहला काम ये करता था, नेज़े की नोक से मेरी फुफियों की चाट तासियाने मार रहा था कि अचानक ये मंजर मेरी बहन सकीना ने